इस वचन के साथ कि सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वन से लौटने के बाद विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा उठी। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह हरिश्चंद्र कितना धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय है। तुरंत ही उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण वहां से एक भयानक और विकराल सुअर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से वन कांप उठा। वह सुअर मानव भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ, अयोध्या जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को उजाड़ दो। यदि राजा तुम्हें मारना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। सुअर ने प्रणाम किया और बिजली की गति से अयोध्या की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में सुअर ने राजकीय उपवन में प्रवेश कर दिया। वह पेड़ों को जड़ से उखाड़ने लगा, बेलों और फूलों को रौंदने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, बाण चलाए, भाले फेंके, पत्थर और डंडे तक उठाए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी सिपाही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अंत में रक्षकों के नायक ने उपनायक से कहा, यह दैत्य समान सुअर हमारे नियंत्रण से बाहर है। राजा को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। उपनायक सहमत हुआ और तुरंत दरबार की ओर दौड़ा। राजा हरिश्चंद्र उस समय सभा में बैठे थे। उपनायक ने घबराते हुए फरियाद की, महाराज की जय हो, एक विकराल सुअर राजकीय उपवन में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, ऐसा कैसा सुअर है जो सैनिकों को भयभीत कर दे? चलो, हम स्वयं देखते हैं। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपने सैनिकों के साथ उपवन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने उपवन की दशा देखी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सुअर को ललकारा। सुअर गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ और हरिश्चंद्र उसके पीछे पीछे दौड़े। पीछा करते करते वे घने और भयानक जंगल में जा पहुंचे, जहां उनके सैनिक भी पीछे छूट गए। अंततः राजा ने अकेले उस सुअर को घेर लिया और उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि अचानक सुअर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं एक जंगली पशु हूं। मुझ में बुद्धि और विवेक नहीं है। मैंने जो किया वह मेरे स्वभाव का हिस्सा है, अपराध नहीं। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, कृपया मेरे प्राणों को क्षमा कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। कहते ही सुअर अचानक अंतर्धान हो गया।